लेकिन जब आप इसको अगर डेट फॉर्मेट में ही रखेंगे तो हमेशा आपके पास टाइम भी आएगा, और क्योंकि हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन टाइम को चेक नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाएगी और रेगुलर एक्सप्रेशन कभी भी वैलिडेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप डेट में रखेंगे इसको, डेट टाइम में या डेट में, डेट भी सेम चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि रेफरेंस कहता है कि एंड अ पर्टिकुलर डेट इज़ द नंबर ऑफ टिक्स सिंस 12 मिडनाइट जनवरी 1 001 AD। सही है, तो यानी कि टाइम भी मेजर हो रहा है, 12 मिडनाइट जनवरी 1 से लेके ये टाइम भी मेजर हो रहा है। तो जब आप डेट का इंस्टेंस भी बनाएंगे यहाँ पे, खाली डेट टाइम खाली नहीं, डेट भी बनाएंगे, वो भी इंटरनली जो है टाइम की वैल्यू भी रखेगा अपने पास। और जब भी आप उसमें से खाली डेट या टाइम या कुछ भी निकालना चाहेंगे तो वो हमेशा उस चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। अच्छा, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डेट की भी है, और इस प्रॉपर्टी के नीचे लिखा है कि गेट्स द डेट कंपोनेंट ऑफ दिस इंस्टेंस। तो हम क्या समझते हैं कि अगर हम नाउ डॉट डेट करेंगे तो वो हमें सिर्फ डेट दे देगा और टाइम नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं है, वो हमें डेट दे देगा लेकिन टाइम वो हमें 12 दिखाएगा। ये हम करके देख लेते हैं। अच्छा, होगा क्या कि अभी इसको हम एक वो भी ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे आप ये देखें कि इसने जो डेट टाइम दिखाई है उसमें 12 AM दिखाया है। अब 12 AM क्यों दिखा रहा है? इस वक्त तो टाइम मेरे पास हुआ है 8:03 रात का, और 12 दिखा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि इवन दो ये यहाँ पे डेट आपने लिख दी है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है इस प्रॉपर्टी का कि आपको शो भी वो खाली डेट ही करेगा, नहीं। देखें इसमें लिखा है गेट्स द डेट कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट जो अपडेट करके वो ला रहा है वो डेट का ही ला रहा है। यहाँ पे ये अपडेटेड डेट है लेकिन टाइम भी वो दिखा रहा है, और टाइम वो अपडेट नहीं कर रहा, वो जो अपना जो रेफरेंस वैल्यू है उसकी 12 मिडनाइट जनवरी 1 वाली, वो वही दिखा रहा है। तो जब भी आप डेट का जो डेट से खेलेंगे तो अगर डेट में कोई चीज़ स्टोर करेंगे वो हमेशा डेट और टाइम में आएगी। उसका अगर आप डेट कंपोनेंट भी उठा के लाएंगे तो इंटरनली तो आप इसको एप्लीकेशन लिख के मैनिपुलेट कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे चेक कर ले कि अगर ये साल आ रहा है, रेगुलर एक्सप्रेशन बना ले कि भाई साल आ रहा है और उसके बाद एक स्पेस आ रही है तो यहाँ से वो उसको स्प्लिट कर दे, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसको शो करते हैं ना डेट को, वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में शो होती है यूज़र को। तो उसके फिर करने के तरीके हैं कि टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, तो शॉर्ट डेट में आ जाएगी, टू लॉन्ग शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग तो खाली टाइम उठ के आ जाएगा शॉर्ट टाइम। तो ये रीज़न है कि मैंने जो है यहाँ पे इसको स्ट्रिंग लिया है और फिर इसको चेक किया। अच्छा, दूसरा चीज़ ये नोट करने वाली बात है कि अभी तक हम जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग के, हमारे एक्सटेंशन मेथड सिर्फ इस पर शो हो रहा है, इस पर क्यों नहीं हो रहा? ये अभी मैंने एक डेट का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इस पर हमारा चेक यूएस डेट शो नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि अपनी मॉड्यूल में देखें कि जो भी इनपुट पैरामीटर होगा, इनपुट पैरामीटर की जो भी टाइप होगी तो उसी क्लास में ये ऐड होगा। तब चूँकि यहाँ पे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग क्लास का जो भी इंस्टेंस बनेगा उसमें ये ऐड होगा। अगर यहाँ हम डेट कर देते, यहाँ मैं सिर्फ दिखाने के लिए चेंज कर रहा हूँ, कोड में कुछ चेंज नहीं करूँगा। और अब हम यहाँ पे बनाते टेम, सॉरी माउस मेरा उधर रह गया था, टेम माई डेट टू एज डेट। तो अब ये देखें हमारे पास अच्छा जी, हमें इसको इंटेलिजेंस ला, अच्छा इसको मैंने दोबारा बिल्ड किया है। तो माई डेट टू, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमने एक्सटेंशन मेथड बनाया है
अब वो डेट वेरिएबल के साथ शो हो रहा है। चेक यूएस डेट, इसको हम हटा देते हैं, इस कोड को अनकमेंट कर देते हैं। अनकमेंट करने का शॉर्टकट किया है कंट्रोल के, कंट्रोल दबाए रख के यू दबा दें। अच्छा जी, यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो डेटा टाइप चेंज हो गई है, इसको हम स्ट्रिंग कर देते हैं। तो जी ये आज का ट्यूटोरियल था। आज हमने देखा कि एक्सटेंशन मेथड्स क्या होते हैं और उनको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आपको किसी क्लास में फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो और वो क्लास अगर इनहेरिट नहीं हो सकती या उसमें फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर सकते आप किसी भी वजह से, या आप चाहते हैं कोई हेल्पर यूटिलिटी आप बनाएं जो कि फंक्शंस आपकी डेटा टाइप्स में ऑलवेज़ अवेलेबल हों, तो आप एक्सटेंशन मेथड बना सकते हैं। और एक्सटेंशन मेथड बनाने का तरीका VB.NET में मैंने आपको दिखाया है आज। तो इंशाल्लाह अभी अगले ट्यूटोरियल्स में हम और चीज़ें देखेंगे जो .NET 3.5 में न्यू है। अगर आप लोगों को कोई ट्यूटोरियल रिक्वेस्ट करना है तो मेरे ईमेल एड्रेस है rafeali RAFAYALI@gmail.com। इस पे मुझे ईमेल करके बताएं तो इंशाल्लाह हम वो ट्यूटोरियल भी देख लेंगे। तो until next time, thank you for watching. Allah Hafiz.